नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 18 जून 2020 और 18 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, हम उन सभी पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा राजस्थान जीके के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जीके भी रहेगा। वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। सबसे पहले चलते हैं हमारे उसी प्रश्न की ओर जो कल आपके पास पूछा गया था, और कल का अपना प्रश्न था मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का संबंध है। विकल्प नंबर 1 बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, नंबर 2 बालिका जीवन को बचाना, नंबर 3 बालिका सुरक्षा को महत्व देना, या नंबर 4 बालिका रोजगार को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर था बालिका जीवन को बचाना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की विशेष चर्चा को। आज का अपना पहला प्रश्न है, नीट पीजी परीक्षा में सामान्य वर्ग की सीटें काटकर ईडब्ल्यूएस को देने के मामले में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पहली काउंसिलिंग रद्द कर दी? यानी सामान्य के जो सीटें थी उन्हीं में से सामान्य वर्ग को दिए गए विशेष आरक्षण को कुछ सीटें काटकर दे दी गई थी, जिस पर हाल ही में उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। किस राज्य में? विकल्प हैं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में हाल ही में उच्च न्यायालय ने पहली काउंसिलिंग रोकने का आदेश जारी किया है। राजस्थान की बात करें तो राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कोविड-19 के इस दौरान में टॉप पर रहा है राजस्थान, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्थाएं जितनी राजस्थान में की गई हैं उतनी अन्य राज्यों में नहीं हुई है। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय स्तर में खेलों में हिस्सा लेने पर सीधे ही सरकारी नौकरी दी जाएगी? यानी केवल खिलाड़ी को राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेना होता है। यदि वो राष्ट्रीय स्तर के किसी खेल में भाग लेता है तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। विकल्प हैं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प राजस्थान। राजस्थान में बजट में ये घोषणा की गई थी कि यदि कोई राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेता है तो उसे 2% आरक्षण के तहत नौकरी दी जाएगी। 26 नवंबर 2019 से ये प्रभावी हो गया। राजस्थान के खेल मंत्री हैं अशोक चांदना। इसके बाद है तीसरा प्रश्न। आज का अपना तीसरा प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के सर्वे 2019 के अनुसार देश का सबसे भ्रष्ट राज्य यानी कि भ्रष्टतम राज्य कौन सा है? राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। जहां कोविड-19 के रोकथाम में राजस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है, वहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के एक सर्वे के अनुसार भ्रष्टतम राज्यों की सूची में भी राजस्थान को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पे है बिहार, और यदि अपन दक्षिणी राज्यों की बात करें तो दक्षिणी राज्यों में पहले स्थान पे है तेलंगाना। एक सर्वे के अनुसार 78% लोगों ने कहा है कि किसी भी काम को करने के पहले या करने के लिए हमें रिश्वत देनी पड़ती है। इसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है? विकल्प हैं
जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर या राजसमंद? तो इसका सही उत्तर है उदयपुर। उदयपुर में राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य स्थापित किया गया है। ये उदयपुर के बड़ी तालाब में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है हिमालय की नदियों में पाई जाने वाली दुर्लभ महासीर मत्स्य प्रजातियों को संरक्षण देना। आजीविका मंडल योजना के तहत 3 जलाशयों जयसमंद बांध उदयपुर, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा और कराना बैंक वाटर डूंगरपुर में आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु इस अभयारण्य को स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद है आज का अपना 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है राजस्थान में एशियाई व कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? विकल्प हैं 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख या 1 करोड़। तो इसका सही उत्तर है 1 करोड़ रुपए। यदि कोई भी राजस्थान का खिलाड़ी एशियाई गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करता है तो उन्हें 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। हाल ही में 2020-21 के लिए जो बजट जारी किया गया है उसी बजट में ये घोषणाएं की गई थी। यदि अपन इन सभी घोषणाओं की बात करें तो एशियाई खेलों में और कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक के लिए पहले 30 लाख रुपए दिए जाते थे, अब बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से रजत पदक प्राप्तकर्ता को 60 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि पहले मात्र 20 लाख दिए जाते थे। और कांस्य पदक प्राप्त विजेता को पहले 10 लाख दिए जाते थे, अब उसे 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार से यदि कोई ओलंपिक में पदक प्राप्त करता है तो ओलंपिक में पहले 75,000 रुपए दिए जाते थे और अब 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यदि कोई ओलंपिक्स में राजस्थान का खिलाड़ी स्वर्ण पदक प्राप्त करता है तो उन्हें 3 करोड़ की राशि बतौर पुरस्कार दी जाएगी। यदि वह रजत पदक प्राप्त करता है तो रजत पदक प्राप्तकर्ता को पहले जहां 50 लाख रुपए दिए जाते थे वहीं अब 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार से कांस्य पदक यदि कोई प्राप्त करता है तो पहले 30 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब उसे 1 करोड़ रुपए राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देश का प्रथम एकीकृत टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है या स्थापित किया गया है? विकल्प हैं जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर और राजसमंद। तो इसका सही उत्तर है जैसलमेर में। जैसलमेर के शाहगढ़ में भारत का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। लेकिन यह ध्यान रहे कि राजस्थान का पहला टेक्सटाइल पार्क कहां है, तो जैसलमेर न बताकर आपको बताना है भीलवाड़ा में है। पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क पूरे भारतवर्ष का जैसलमेर में है, जबकि राजस्थान का टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में है। इसके अलावा टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंट संस्थान भी भीलवाड़ा में है। जोधपुर को हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में कंप्यूटर चालित गलीचा डिजाइन केंद्र की स्थापना भी जयपुर में की जा रही है।
इसके बाद है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने हेतु भारत ने कितनी राशि प्रदान की है या दी है? वो विकल्प हैं 2.50 करोड़ रुपए, 2.70 करोड़ रुपए, 2.33 करोड़ रुपए या 2.53 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, 2.33 करोड़ रुपए। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ जी के मंदिर का निर्माण नेपाल भारत मैत्री संघ करेगा, जिसके लिए भारत ने अपनी ओर से कुल 2.33 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। इस तरह की इस साझेदारी से आपसी साझेदारी बढ़ेगी, मित्रता बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी। इसके बाद है अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 14 जून, 15 जून, 16 जून या 17 जून। तो इसका सही उत्तर है 17 जून। 17 जून को विश्व स्तर पर विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में बढ़ रहे मरुस्थलीकरण को रोकना व सूखा की रोकथाम करना, ताकि बंजर भूमि पर अधिक से अधिक खाद्य सामग्री को पैदा किया जा सके, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदला जा सके। इसके बाद है अपना नवा प्रश्न है, किस राज्य में बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रारंभ किया गया है? वो विकल्प हैं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रारंभ किया गया है, जो कि 12 जून 2020 से प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है बाल श्रमिकों को शिक्षा देना, यानी कोविड-19 के कारण जो बेरोजगारी फैली है उसके तहत भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बालक होंगे जिनको काम करना पड़ेगा, तो उन्हीं की रोकथाम करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रारंभ किया गया है। यह योजना 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने हेतु चलाई जा रही है। वे इन बच्चों को अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा और वहीं पर इनकी सुचारू शिक्षा चलाई जाएगी। इसी योजना के तहत लड़कों को 1000 रुपए व लड़कियों को 1200 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, ताकि किसी भी कारणवश इन्हें जबरदस्ती रोजगार की तरफ धकेला न जाए। यदि अपन उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा सरकार अपने यहां संचालित ST SC जातियों के लिए जो आदिवासी छात्रावास बनाए गए हैं, उन छात्रावासों की समय समय पर जांच पड़ताल करेंगे और ISO
प्रमाण पत्र उन्हें प्रदान करेंगे। आईएसओ देने हेतु मिशन सुविधा परियोजना प्रारंभ की गई है। मिशन सुविधा परियोजना, जिसके तहत 9001 2015 प्रमाणन प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इन आदिवासी जो छात्रावास हैं उनमें उच्च स्तरीय रहन सहन व खान पान की सुविधाएं भी दी जाएंगी। यदि अपन उड़ीसा की बात करें तो राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस रेलवे जोन के द्वारा फेब्री आई स्क्रीनिंग सुविधा स्थापित की गई है? विकल्प हैं उत्तरी रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन या दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन। तो इसका सही उत्तर है मध्य रेलवे जोन। मध्य रेलवे जोन में स्क्रीनिंग सुविधा के लिए फेब्री आई के नाम से स्क्रीनिंग टेस्ट स्थापित किया गया है जो कि कोविड-19 के लक्षणों की पहचान करेगा। इसमें संपूर्ण बॉडी की यानी संपूर्ण शरीर की स्क्रीनिंग की जाएगी। यह है स्वचालित व रोबोट द्वारा एक संचालित स्क्रीनिंग सुविधा होगी, जिसमें किसी भी यात्री को यदि बुखार है या अन्य लक्षण कोविड-19 के पाए जाते हैं तो उसका पहले ही पता चल जाएगा। यानी यह स्वचालित और वास्तविक समय की निगरानी हेतु AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली पर आधारित है। मध्य रेलवे जोन ने ही कैप्टन अर्जुन के नाम से एक रोबोट तैनात किया है जो भी स्क्रीनिंग के लिए किया गया है। इसके अलावा यहीं पर स्वचालित टिकट जांच भी की जा रही है, यानी टिकट जांच करने के लिए किसी अन्य अधिकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह सुविधा सबसे पहले मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल व छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में स्थापित की गई है, जो कि कैमरे सुविधा के द्वारा स्थापित की गई है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत किस समूह में शामिल हुआ है? GPAI, G7, G10 या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है GPAI अर्थात वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समूह में हाल ही में भारत शामिल किया गया है। इसमें शामिल होने वाले अन्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, कनाडा, फ्रांस, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर। इसका उद्देश्य है जिम्मेदारीपूर्ण विकास करना, मानवाधिकार की रक्षा करना, परस्पर समावेशन करना, विविधता के तहत व्यापार करना, नवाचार करना व आर्थिक विकास में सहयोग व मार्गदर्शन करना है। यदि अपन GPAI की फुल फॉर्म की बात करें तो GPAI का अर्थ है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस समूह में हाल ही में भारत को शामिल किया गया है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा कर्म भूमि के नाम से एक नौकरी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के द्वारा हाल ही में एक नौकरी पोर्टल कर्म भूमि को लॉन्च किया गया है। अर्थात कोविड-19 के कारण जो IT क्षेत्र से जुड़े हुए पेशेवर लोग पुनः पश्चिम बंगाल आए हैं, उन्हें अन्य कंपनियों में जुड़ने के लिए
कर्मभूमि नामक नौकरी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यदि अपन बात करें पश्चिम बंगाल की तो राजधानी है कलकत्ता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का अपना विशेष प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? NC गोयल, BD गुप्ता, के राधाकृष्णन या कुशाल सिंह? इसी के साथ आज का अपना यह वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।